Headlines brought to you by Extreme Imaginators, The Media House, in association with Atrangi Music Studio. यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के सरकार के प्रयासों को तेज करते हुए एक भारतीय वायुसेना IAF C-17 परिवहन विमान बुधवार सुबह तड़के रोमानिया के लिए रवाना हुआ। संघर्षग्रस्त यूक्रेन में मारे गए एक भारतीय छात्र नवीन शेखरप्पा के पिता ने मंगलवार को भारत में चिकित्सा शिक्षा प्रणाली पर अपनी पीड़ा व्यक्त की। यूक्रेन में फंसे 218 भारतीय नागरिकों को लेकर स्पेशल फ्लाइट ऑपरेशन गंगा के तहत मंगलवार को रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट से दिल्ली पहुंची। केंद्रीय जांच ब्यूरो को एक विशेष अदालत ने 100 करोड़ रुपए के कथित जबरन वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान दर्ज करने की अनुमति दी है। मध्य दिल्ली के पहाड़गंज इलाके में एक जिम के अंदर दो समूहों के बीच लड़ाई के बाद मंगलवार को एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि प्रशासनिक सुधारों को बढ़ावा देने के लिए असम सरकार ने घर, फ्लैट, आवासीय अपार्टमेंट, वाणिज्यिक भवनों आदि के हस्तांतरण पट्टे के लिए पंजीकरण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए पंजीकरण अधिनियम की धारा 21A में संशोधन किया है। भारत म्यांमार सीमा से लगे मिजोरम के सियाहा जिले में असम राइफल्स की टुकड़ियों ने विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया है और 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई सत्र न्यायालय ने मंगलवार को निलंबित सहायक पुलिस निरीक्षक रियाज काजी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो वर्तमान में एंटीलिया बम मामले में जेल में बंद हैं। अमेरिकी टेक दिग्गज एप्पल ने मंगलवार को रूस में सभी उत्पाद बिक्री को रोक दिया है और यूक्रेन में सैन्य अभियान के कारण देश में एप्पल पे और अन्य सेवाओं को सीमित कर दिया है। अमेरिकी सीनेट रिपब्लिकन माइनॉरिटी लीडर मिच मैककोनेल ने मंगलवार को कहा कि स्वीडन और फिनलैंड को नाटो में जल्द से जल्द शामिल होना चाहिए अगर वे तैयार और इच्छुक हैं। भारत ने मंगलवार को यमन पर UNSC 2140 प्रतिबंध समिति जनादेश के नवीनीकरण के पक्ष में मतदान किया और यमन से लाल समुद्र और अदन खाड़ी में वाणिज्यिक जहाजों और व्यापारिक जहाजों के सुरक्षित नेविगेशन के लिए यमन से निकलने वाले बढ़ते खतरे को दूर करने की आवश्यकता को रेखांकित किया। और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के साथ रूस के अकारण हमले और यूक्रेन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए समर्थन पर चर्चा करने के लिए बात की। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ।